लेकिन मैं एक बात की जब चर्चा करता हूं, दुनिया अभी मेरे साथ उस विषय को चलने के लिए तैयार नहीं है, न ही मेरी बात मानने के लिए तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम क्लाइमेट की इतनी सारी चर्चा करते हैं, लेकिन हम कार्बन एमिशन का क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो बहुत बड़े लंबे लंबे सेमिनार करते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी लाइफस्टाइल का क्या है उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि सबको मालूम है कि लाइफस्टाइल की चर्चा करते ही मुसीबत कहां आने वाली है। और हमारी आदतें इतनी बदली हैं कि हमें भी पता नहीं है कि हम जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, पता नहीं है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर एस्केलेटर पर हम चढ़ते हैं जब, तब कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनाई देती है। क्या कि मैं रेगुलर 15 मिनट जिम में वॉक करता हूं और यहां एस्केलेटर पर जाता हूं। यानी ये पता नहीं है उसको कि लाइफस्टाइल कैसे बदल गई है कि वो खुद तो एस्केलेटर पर जाता है लेकिन कहता है कि मैं 15 मिनट रेगुलर जिम पे दौड़ता हूं, चलता हूं, फास्ट चलता हूं। यानी यहां भी बिजली खराब करता हूं, वहां भी बिजली खराब करता हूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं क्योंकि मैं भी एस्केलेटर पर जाता हूं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की आदत इतनी बदल गई है कि हमें पता नहीं है कि सचमुच में हम हमारी भावी पीढ़ी के भाग्य का जो है वो हम ही खाते चले जा रहे हैं। और ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं जो बच्चों का खा जाए। हम अपनी भावी पीढ़ियों का खा रहे हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को कर्जदार देखना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ विरासत छोड़ करके जाए। क्या हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बर्बाद विश्व देना चाहते हैं, बर्बाद पृथ्वी देना चाहते हैं? हम उसको खुली हवा में जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते क्या? हमारी भावी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा करना कि हमारा दायित्व तो नहीं है? और इसलिए हमने अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है। और इसलिए जब क्लाइमेट के इश्यू को एड्रेस करते हैं तो व्यक्ति से शुरू कर करके ब्रह्मांड तक की चर्चा होनी चाहिए। हो रहा है, ब्रह्मांड से शुरू हो रहा है और व्यक्ति तक आने को कोई तैयार नहीं है। सारे डिस्कोर्सेस बदलने की आवश्यकता है और ये बदले जा सकते हैं। आज मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो शुरू में तो सोलार की बात करते ही बड़ी आग लग जाती थी, क्योंकि 19 रुपया 20 रुपया से कम कोई बात नहीं करता था। और कोई भी ऐसी हिम्मत करेगा तो दूसरे दिन हेडलाइन बनती कि बाजार में 2.5 रुपए में बिजली मिलती है और मोदी 20 में ले रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन हमने हिम्मत रखी उस समय। हमने कहा भाई होगा, बदनामी होगी, लेकिन देश को बदलना है तो बदनामी किसी को तो झेलनी पड़ेगी। और हमने झेली, लेकिन वो गेम चेंजर बना। जैसे ही हमने बड़े मास स्केल पर इनिशिएटिव लिया तो 20 का 19, 19 का 16, 15, 13, आज कम होते होते 7.5 पर आ गए हैं और शायद उससे भी कम हो गया होगा इस बार पर। यानी हम थर्मल के साथ बराबरी करने की दिशा में जा रहे। ये अपने आप में गेम चेंजर बन गया। लेकिन हम सोचते ही रहते तो नहीं होता। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो नई रिसर्च हो रहे हैं, अवश्य हम इसको सामान्य मानवी को सुविधाजनक हो ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास